नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संगम नगरी प्रयागराज से। मैं अरविंद कुमार। आज देखेंगे जो पेट एग्जाम मेन हम टारगेट लिए हैं और सभी एग्जामों में काम आने वाली ये वीडियो है रिवीजन, क्विक रिवीजन, जिसे फास्ट रिवीजन कहते हैं, जो कि हम निर्धारित किए हैं कि 10 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे और पूरा का पूरा पेपर यहां से एग्जाम में ये एग्जाम वाला पूरा का पूरा फंसेगा। इसी प्रकार पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे। 10 दिन आप हमारे साथ रहिए, देखिए वीडियो। 10 दिन में पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटी में जो राज व्यवस्था है उस पे हम आर्टिकल को लिया है और धीरे धीरे सभी वीडियो बन जाएंगी, बीच बीच में डलती जाएंगे। आप लोग देखते जाइए और अपना नोट्स बनाते जाइए। एक बार अगर नहीं समय मिलता है तो आप ऐसा करिए कि सिर्फ ईयरफोन लगा के आप सुनते जाइए। अगर नहीं दिखाई देता है, वैसे कोशिश तो ये है कि दिखाई देना चाहिए, अगर नहीं है तो ईयरफोन लगा के आप सुनते बस रहिए, तो रिवीजन हो जाएगा, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने संविधान में सबसे पहले आर्टिकल पे सभी आर्टिकलों का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो आ जाते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं कि हम मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में देखेंगे। आर्टिकल 12 में क्या दिया है? आर्टिकल 12 में आप देखेंगे कि राज्य की परिभाषा, राज्य होता क्या है, राज्य होता क्या है, इसके बारे में आर्टिकल 12 में बताया गया है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और उस भूभाग पर एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए और साथ में एक सरकार होनी चाहिए और सरकार के साथ में एक संप्रभुता सबसे मेन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा 12 आर्टिकल में, वहीं यही चीज आपको मिलेगी 36 आर्टिकल में भी मिलेगी कि राज्य की परिभाषा जो 12 आर्टिकल में कहा गया है वही 36 आर्टिकल में भी मिलेगा। आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण होता है या कोई ऐसा कानून बनता है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कोई ऐसा कानून संसद ने बनाया जिससे कम हो या पूरी तरीके से नष्ट हो रहा, समाप्त हो रहा, ऐसे जो भी विधि बनेगी, जो भी कानून बनाएगी संसद, वो स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में कहा गया है, वैसे 14 से 18 तक आर्टिकल बता दें कि ये समानता का अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार 14 से 18 तक देखेंगे तो 14 आर्टिकल में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता लिया गया है ब्रिटेन से और विधि के समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। इस प्रकार से आपका ये 14 आर्टिकल समाप्त होता है। आर्टिकल 15 में है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या किसी स्थान पर, इनके आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाता। अगर भेदभाव किया जाता है तो वो मौलिक अधिकारों का हनन होता है और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। 16 में लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता। यहां स्पष्ट कहा गया है 16 आर्टिकल में कि अगर किसी व्यक्ति को लिया जाएगा वो टैलेंट के आधार पर लिया जाएगा, बशर्ते 16 का 4 और 16 के 4 का को छोड़ दीजिए, ये आरक्षण का प्रावधान है, उसको ये एक अपवाद के रूप में है। ठीक, जो 16 के 4 में आपका मिलेगा ओबीसी और 16 के 4 का में मिलेगा आपका एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं आर्टिकल 18 पे। अस्पृश्यता का अंत। ये अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, हमारे मौलिक अधिकार है ये। अगर छुआछूत कहीं भी होता है तो ऐसे में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर केस कर सकते हैं किसी के खिलाफ अगर छुआछूत होता है। ये अस्पृश्यता का अंत है। ये 35 आर्टिकल के तहत एक विधि कानून बना दिया गया था जिसके तहत इसे सख्ती के साथ लागू किया गया था संसद के द्वारा। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत हो गया आपका आर्टिकल 27 पे। ठीक है, सॉरी आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 18 देख लीजिए। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। कोई भी
उपाधि नहीं दे सकता है, किसी को भी कोई उपाधि, जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, ऐसी कोई भी उपाधि नहीं दे सकते, बशर्ते एक शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि विदेशों से कोई उपाधि मिलती है तो ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्रपति, अपने जो राष्ट्रपति होते हैं उनसे हमें क्या अनुमति लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर हम किसी विदेश से उपाधि ले सकते हैं। आर्टिकल 19 में आ जाते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां पर देखिए समानता का अधिकार आपका 14 से 18 आर्टिकल समाप्त होता है, यहां से 19 आर्टिकल से आपका शुरू होता है स्वतंत्रता के अधिकार। वैसे 19 आर्टिकल के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जो अब कितनी रह गई, 6 प्रकार की रह गई, एक निश्चित हो गई थी। तो इस पे हम देख लेंगे कि 19 का फर्स्ट में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कुछ भी बोल सकते हैं, और साथ में अभिव्यक्त, किसी कार्टून के माध्यम से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये 19 का फर्स्ट कहा गया है। 19 का सेकेंड क्या है कि आप कोई भी शांतिपूर्वक ढंग से बिना हथियार के आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। 19 का थर्ड क्या है कि सभा करने से लोग जुड़ते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, एक समिति बना सकते हैं, उप समिति बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ये 19 के थर्ड में कहा गया। 19 के फोर्थ में क्या कहा गया है, 19 के फोर्थ में ये कहा गया है कि आप कि देश के किसी भी कोने में घूम फिर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। वही 19 के 5 में कहा गया, घूम नहीं, आप चाहे तो देश के किसी कोने में बस सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वहां रह सकते हैं, ऐसा कहा गया। पहले ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में अपवाद का विषय था, वहां पर आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब वो भी आपका 370 आर्टिकल खत्म हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आर्टिकल 19 में जो 19 का फिफ्थ था वो भी समाप्त। 19 का 6 जो है वो निश्चित हो गया है, और 19 का 7 जो है वो 19 का 6 संपत्ति से संबंधित था, इस वजह से वो निश्चित हो गया है। ठीक है, और इसको कहां ले जाया गया है, एक विधिक अधिकार यानी विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो 300 के काम में रख दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 1978 में हुआ था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, अगर याद हो तो। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी। तो 19 का 7 अब आ जाते हैं। 19 के 7 में क्या था, 19 के 7 में आप अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते सरकार ने उसे प्रतिबंधित ना किया हो। तो इस प्रकार से 19 आर्टिकल आपकी सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। वहीं 20 आर्टिकल में क्या, दो सिद्धि से संबंधित है। ठीक है, 19 के 21 ये 20 हो गया आर्टिकल, और आर्टिकल 21 पे आ जाते हैं, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये आप ए कर लीजिए। वहीं आर्टिकल 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, कि आप किसी के प्राण नहीं ले सकते, ये हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे कोई प्राण नहीं ले सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में एक केस हुआ था, जब एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति का गर्दन दाब दी थी पैर से, जूते से, तो सांस नहीं ले पा रहा था, तो वो चिल्ला रहा था। ये आर्टिकल 21 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है, हनन होता, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, और 21 का ए जो है ये है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ये एक संशोधन हुआ था 86 नंबर का, 2002 में हुआ था, और उसमें कह दिया गया कि जो भी 14 वर्ष से नीचे, यानी आयु से 14 वर्ष से नीचे के आयु के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। और इसको कहां रख दिया गया, मौलिक अधिकारी की इसके ए में रख दिया गया। वहीं इसे कहां रख दिया गया, मौलिक कर्तव्य में भी, जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है उसमें भी रखा गया। ठीक है, आ जाते हैं आर्टिकल 22 पे, गिरफ्तारी से संबंधित है। ये बात गिरफ्तारी से संबंधित बात कही गई है कि गिरफ्तार किया जाता है और 24 घंटे के अंदर हमें नजदीकी न्यायालय पे प्रस्तुत करना पड़ेगा प्रशासन को। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए फिर 32 आर्टिकल है और डायरेक्ट रेड जारी करा सकते हैं। ये चीजें कही गई हैं। ठीक है, गिरफ्तारी संबंधित। तो वहीं अगर बहुत बड़े जैसे आपके आतंकवादी हो गए, उग्रवादी हो गए, ऐसी स्थिति में आप चाहें तो कितने एक दिन 24 घंटे की बात नहीं होती, इसमें फिर होता 3 महीने तक। अगर कोर्ट ने कह दिया कि अभी और रखना है तो और रख सकते हैं, ऐसा प्रावधान है गिरफ्तारी से संबंधित। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, ऊपर ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन का मतलब है कि ऊपर ऊपर विस्तार से हम पढ़ाएंगे। जैसे ही ये पेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपकी क्लासेस चलेंगी,
एक बहुत अच्छी सिलेबस चलेगा आपका, वही पीसीएस के लेवल का चलेगा। लेकिन अभी हमें जरूरत है इसकी, ठीक है, जितने में काम चल जाना है और जितने में पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस जाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्वतंत्रताएं खत्म हो गई 18 से 22 तक। वहीं पर तीसरा आपका मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध। तो आर्टिकल 23 और 24 है। आर्टिकल 23 में कहा गया बलात्संग, बेगार, ठीक है, ये बातें कही गई हैं कि आप किसी से दास्ता, पहले दास्ता होती थी ना, बिना रुपए के आप क्या करते थे, किसी से काम करवा लेते थे और बिना रुपए के खाना बस दे दिए। अब ऐसा नहीं है, ये मौलिक अधिकार का हनन होता है। जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, जैसे बलात्संग की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती आप कार्य कराएंगे किसी से तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये बात याद रखिए। यानी अगर 8 घंटे की ड्यूटी है, आप 10 घंटे नहीं करा सकते, उसके लिए अगर कराते हैं तो ओटी देना पड़ेगा, यानी ओवर टाइम, उसका भी रुपए देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 पे आते हैं, कारखानों आदि से बच्चों से संबंधित मौलिक अधिकार में 2 आर्टिकल हैं स्पेशल, 21 का ए और दूसरा है आपका 24। कारखानों आदि में बच्चों को आप नहीं लगा सकते, जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उन्हें आप कारखानों पे नहीं लगा सकते, ऐसा ये निषिद्ध कर दिया गया है, सरकार ने किया है, ठीक है। कारखाना अधिनियम के तहत भी ये मना किया गया है। अगर ऐसा है तो उस कारखाने के खिलाफ जो मालिक होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और प्लस में जो बच्चों के माता पिता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि छोटे बच्चों को क्यों काम कराया जा रहा है। वही आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 से आपका 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं। 25 से 28 तक 25 आर्टिकल में क्या है, आप किसी भी धर्म को अंतःकरण से, आपकी अगर आत्मा कहती है तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ऐसा 25 आर्टिकल में कहा गया। वहीं आर्टिकल 26 में क्या कहा गया, प्रबंध मैनेजमेंट की बात कही गई है कि आप जो भी धार्मिक संस्थान वगैरह होते हैं उसका मैनेजमेंट आप खुद कर सकते हैं, ठीक, ये बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 27 में अगर आप संस्थान खोले हुए हैं, धार्मिक संस्थान, उस पर रुपए वगैरह आता है तो वो क्या होगा, कर मुक्त होगा, ऐसी बात कही गई है 27। वहीं 28 आर्टिकल में क्या है, 28 आर्टिकल में कहा गया धर्म विशेष से जो संस्थान होंगे आप संस्थान खोल सकते हैं, धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात कही गई है 28 आर्टिकल में। इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता है। वहीं शिक्षा और संस्कृति की बात कही गई है तो आर्टिकल 29 और 30 है, ठीक है। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, और वहीं आर्टिकल 30 में कहा गया अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के साथ साथ में संस्थान की बात की गई है, वो आर्टिकल 30 में कही गई है, जो संस्थान होते हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। वहीं आर्टिकल 31 आपका निश्चित हो चुका है, और अगर डीपली जाएंगे तो 31 का ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, उसमें फिर संपत्ति से संबंधित है और ये निश्चित कर दिया गया है। चलिए आर्टिकल 32 पे आ जाते हैं, संविधान की आत्मा। इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, ये संविधान की आत्मा है। किसे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया कि ये संविधान की आत्मा है। बहुत अच्छे से याद रखिए, ये आता है एग्जाम में। आर्टिकल 32 को क्यों कहा गया कि संविधान ये आत्मा है, ठीक है, ये आत्मा क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर जो 5 प्रकार की रेटें होती हैं उसकी वजह से। 5 प्रकार की रेटें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर इसके बाद दूसरा परमादेश, फिर अधिकार प्रक्षा, और फिर इसके बाद होता है प्रतिषेध, ठीक है, आपका प्रतिषेध हो जाएगा, और एक है उत्प्रेषण। इस प्रकार से 5 प्रकार की रेटें, हम डिटेल से ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इतना फिर समय ज्यादा लग जाएगा, अभी पूरा हमें कराना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो ये 32 आर्टिकल भी इस प्रकार से। अब मेन आपके 32 आर्टिकल तक हो गया। फिर इसके बाद 33 आर्टिकल में क्या है, 33 आर्टिकल में आपका दिया गया सेना जो है मौलिक अधिकार नहीं मांगेगी। 33 में स्पष्ट कह दिया गया कि हम, सरकार ने कहा हम सबको, संसद ने कहा हम सबको मौलिक अधिकार देने के लिए तैयार हैं, यानी आम नागरिकों के लिए, लेकिन सेना अगर मांगेगी, जो अर्ध सेना बल होती है या कोई भी ये मांगते हैं तो ये गलत है। सेना बॉर्डर पे लगी हुई है और वो कहने लगे हमें मौलिक अधिकार चाहिए, तो क्या संभव है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज है, तो देख लीजिए। तो यहां पर ये हो गया। आर्टिकल 34 में सेना विधि, सेना विधि की बात कही गई है कि यहाँ पर सेना विधि कई प्रकार की, जैसे कर्फ्यू वगैरह होती हैं, तो इसकी बात यहाँ आर्टिकल 34 में कही गई है। वहीं आर्टिकल 35 में क्या है, यदि किसी भी मौलिक अधिकार को क्या करना है, किसी भी मौलिक अधिकार को यदि शक्ति से लागू करना है तो यहां संसद क्या बना सकती है,
विधि बना सकती है, कानून बनाकर, और उसे कठोरता के साथ लागू कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हो गया और हमारे इस प्रकार से मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं।